गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने टेंस के अंदर या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी की थी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज की जाती है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और क्वेश्चंस के लिए उसकी पहचान जो होती है सिंस या फॉर के साथ टाइम और पास्ट टेंस की कोई भी पहचान होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, शैल आई और बी के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें कुछ एडवर्ब बताई थी जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, कमिंग, विदिन के साथ टाइम आएगा या आफ्टर के साथ टाइम आएगा, ठीक है। और सेकंड रूल बताया था कि सेंटेंस की शुरुआत आई गेस, आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, आई एक्सपेक्ट से शुरू होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आइए पहले कल के क्वेश्चंस को देखते हैं। आपने आंसर चेक कर लीजिएगा। यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आई गेस यू ब्लैंक मी टुमारो पे। तो देखिए यहाँ पर जो पहचान है इस सेंटेंस के अंदर दो पहचान आ रही है, आई गेस और एक है टुमारो, और ये दोनों ही पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है शैल और विल। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए यू है जो कि अदर के अंदर आता है, और अदर के साथ क्या यूज किया जाता है, विल, और पे की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, पे होगी। पे की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो देखिए फोर के साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम। फोर के साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम। उसके अलावा यहां पर देख सकते हो आप ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म। तो सिंस या फोर के साथ टाइम और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस की पहचान, तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें यूज की जाती है हैड बीन, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो लर्न में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो आंसर आएगा हैड बीन लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, अगले में सेंटेंस की शुरुआत हो रही है आई होप से, और मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए थे, आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, आई एक्सपेक्ट, ठीक है, आई गेस। अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। माय फादर अदर सब्जेक्ट के अंदर आता है तो क्या आएगा, विल, और परचेज की फर्स्ट फॉर्म होगी परचेज। परचेज की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए जो एडवर्ब है यानी कि जो पहचान का शब्द है वो है प्रोबेबली। परहैप्स और प्रोबेबली दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए आते हैं। तो सी के साथ क्या यूज होगा, विल, और गेट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले में जो पहचान दी हुई है वो है आफ्टर प्लस टाइम। अगले में क्या पहचान दे रखी है, आफ्टर प्लस टाइम, और आफ्टर प्लस टाइम आने पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, शैल, और कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर फोर के साथ क्या दिया हुआ है, टाइम। फोर के साथ क्या दे रखा है, टाइम। उसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो है बाज, और आप जानते हो बाज वर्ब कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब पास्ट टेंस का बोध करा दिया, और सिंस फोर के साथ क्या आ गया, टाइम। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इट मींस सी के साथ क्या यूज होगा, हैड बीन, और कुक में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैड बीन कुकिंग। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाले में पहचान का जो शब्द है यस्टरडे है। कौन सा है, यस्टरडे, और आपको ध्यान होगा यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है। यस्टरडे आने पर और सिंपल सेंटेंस होने पर सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है। अच्छा, प्रवीण मीना ने एक क्वेश्चन में गलती की थी और उसको मैं समझा देता हूं। उसने यहां पर बिफोर वाला रूल लगा दिया था, जबकि सही है उसकी सोच की बिफोर वाला रूल लगेगा, एक साइड सेकंड फॉर्म तो एक साइड है प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखना
हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें तब आती जब यहाँ पर सिंस या फॉर के साथ टाइम नहीं आता, क्योंकि बिफोर में दूसरा रूल भी लग जाता है कि सेकंड फॉर्म दे रखी है वो ठीक है, लेकिन इधर सिंस या फॉर के साथ टाइम है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताता है। अगर सिंस या फॉर के साथ टाइम नहीं हो तो आपको वही रूल यूज करना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो ये थे कल के क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि फ्यूचर का सेकंड टाइप है, जिसे कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हम रीड करेंगे अब? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यस, नेक्स्ट नंबर 10, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो देखिए कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, जिसमें रहा, रहे, रही शब्द जरूर आते हैं, और फ्यूचर के लिए आएगा गागेगी, तो पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी, ये शब्द आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या पहचान आती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। एग्जाम्पल लिया जाए तो वह अखबार पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो देखिए क्या आया यहाँ पर? रहा होगा। तो ये कौन से टेंस का बोध कराता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। अब बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है शैल बी। कौन कौन के साथ? आई और बी के साथ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शैल किसके साथ यूज होता है? आई और बी के साथ। तो शैल बी भी किसके साथ यूज होगा? आई और बी के साथ। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, वो किसके साथ यूज होगी? अदर के साथ। कौन के साथ? अदर सब्जेक्ट के साथ। आई और बी के साथ शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। उसके बाद आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कभी भी कंटीन्यूअस टेंस हो तो कौन सी मेन वर्ब यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कौन सी मेन वर्ब यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए इसका रूल कि बोर्ड एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या पहचान आपको मिलेगी जिससे आप उसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए ध्यान रखना दो टेंसों की पहचान एक साथ आएगी, और वो कौन कौन सी आएगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोनों की पहचान सेंटेंस में आए, सेंटेंस में आए। तो देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम कहां करेंगे? जब सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों की पहचान के कुछ शब्द आएंगे तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब आइए एग्जांपल से समझिए। तो देखिए पहला एग्जांपल, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक I
ब्लैंक 10th क्लास, और यहां पे वर्ब आई हुई है टीच। वर्ब कौन सी आई हुई है? टीच। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि अगर सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आ जाए और उसके साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आ जाए, यानी दोनों टेंसों की पहचान एक ही सेंटेंस के अंदर दी गई हो, तो वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें पहचान है एट दिस टाइम, और ये एट दिस टाइम जो है वो कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। उसके बाद अगला देखोगे तो नेक्स्ट के साथ में क्या दिया हुआ है? टाइम, जो कि कौन से टेंस की बोध कराती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। कौन से टेंस का? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। दोबारा समझिए, सबसे पहले दिया हुआ है एट दिस टाइम, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, मैं आपको लिखा चुका हूं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट के साथ टाइम आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों टेंसों की एडवर्ब एक साथ आ चुकी है, तो वो कौन से टेंस का बोध कराएगी? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, जिसमें क्या यूज किया जाता है? शैल बी, विल बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्प सब्जेक्ट यहां पर है आई, तो क्या यूज होगा? शैल बी। क्या यूज हो जाएगा? शैल बी। और टीच में हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। तो आंसर क्या आ जाएगा? शैल बी टीचिंग। दोबारा समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों की एडवर्ब एक साथ आ जाए, तो वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। इस सेंटेंस में देखिए एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है और नेक्स्ट वीक फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है, तो कौन सा टेंस यूज होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि शैल बी, विल बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक और एग्जांपल देखिए, एट दिस टाइम, he blank me tomorrow, और यहां पर लिखा हुआ है ट्रेन। यहां पे ट्रेन, ध्यान रखिए, ट्रेन वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। ट्रेन जो है वो वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है। तो देखिए वर्ब और नाउन दोनों होती है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है रेल, और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना, ठीक है। जो ट्रेन है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। नाउन के रूप में इसका अर्थ है रेल और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। और हम जानते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में यहां पर वर्ब दी गई होती है, ठीक है। अब देखिए पहचान, तो सबसे पहले जो पहचान है एट दिस टाइम, कौन से टेंस की है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। कौन सी टेंस की? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और यहां जो वर्ड आया है टुमारो, ये कौन से टेंस का बोध कराता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों टेंसों की एडवर्ब यहां पे आ चुकी है। तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या यूज करेंगे? शैल बी, विल बी। ही के साथ क्या यूज होगा? विल बी। और ट्रेन में क्या यूज कर देंगे? आईएनजी। तो आंसर क्या आ जाएगा? विल बी ट्रेनिंग। तो ये होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सॉल्यूशन। लिख लीजिए। यस। अब देखिए नेक्स्ट टेंस हम रीड करेंगे। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बाद कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें कार्य के पूर्ण होने के बारे में बताया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी। पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी। एग्जाम्पल लिया जाए तो मैं अगले वर्ष तक, अगले वर्ष तक 10वीं कक्षा पास कर चुका होऊंगा, पास कर चुका होऊंगा। तो देखिए यहां पर जो पहचान है वो क्या है? चुका होऊंगा। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है शैल हैव। अब शैल शब्द आया है तो कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? आई और बी के साथ। इसके बाद है विल हैव, और विल हैव कौन के साथ यूज करोगे? अदर के साथ। कौन के साथ यूज करोगे? अदर सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आती है मेन वर्ब। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, मैं आपको बता चुका हूं कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सेल है, सेल आया हुआ है तो आई और बी के साथ, विल है अदर के साथ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा अब देखिए इसका रूल कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के लिए इसकी क्या पहचान मिलेगी। तो ध्यान रखिए सेंटेंस के अंदर आपको मिलेगा बाय प्लस टाइम, और सेकंड मिलेगा आपको इन प्लस फ्यूचर टाइम, इन प्लस फ्यूचर टाइम। अगर मान लो सेंटेंस के अंदर ये आते हैं तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। बाय प्लस टाइम या फिर इनके साथ क्या आ जाए? फ्यूचर का टाइम। तो देखिए एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, Why the next month I blank the army। और यहां पे वर्ब दी हुई है ज्वाइन। वर्ब कौन सी है? ज्वाइन। तो देखो आप देख सकते हो कि यहां पर पहचान क्या आई हुई है? बाय के साथ टाइम आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बाय प्लस टाइम। और बाय प्लस टाइम मैंने आपको बता दिया है कौन से टेंस का बोध कराती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बोध कराती है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? शैल हैव, विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप सब्जेक्ट पे आ जाइए। कौन सा दिया हुआ है? आई। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव। क्या यूज करेंगे? शैल हैव। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जॉइन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जॉइंट होती है। क्या होती है? जॉइंट। दोबारा समझिए, इतना सा रूल है कि सेंटेंस के अंदर बाय प्लस टाइम या इनके साथ फ्यूचर टाइम आएगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सी हर वर्क इन नेक्स्ट 2 hours। और यहां पे वर्ड दिया हुआ है कंप्लीट। वर्ड कौन सी दी हुई है? कंप्लीट। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो पहचान दी हुई है वो क्या है? इनके साथ फ्यूचर टाइम। अब फ्यूचर टाइम कैसे पता लगा? फ्यूचर का वर्ड दिया हुआ है नेक्स्ट, तो इनके साथ कौन सा टाइम दिया हुआ है? फ्यूचर टाइम। तो हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव या विल हैव और थर्ड फॉर्म।
सी के साथ क्या यूज किया जाएगा, विल हैव, क्या यूज करेंगे, विल हैव। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड, क्या आ जाएगी, कंप्लीटेड। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें बाई प्लस टाइम दिया होता है या इनके साथ फ्यूचर का टाइम दिया हुआ होता है, तो शैल हैव, विल हैव और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लिख लीजिए। आगे का टेंस हम कल पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं उनको हम कल देखेंगे। आप इसे लिख लीजिए आज।